चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा था। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा था मेरे ख्याल से। देखते हैं हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने। लेक्चर 7 हो जाएगा। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था। ओके ओके ओके। फैक्टर थ्योरम के आप लोग को याद है फैक्टर थ्योरम के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस फैक्टर थ्योरम को आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्यों ऐसा वैल्यू आता है इस तरीके से, और इसके एक दो पॉइंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। फैक्टर थ्योरम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से देखिए। हमने पढ़ा था कि इफ x minus a is a factor of p of x, देन p of a इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे होता था? रिमाइंडर होता था। अगर x माइनस ए अगर किसी का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर 0 होगा अगर उसके फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और रिमाइंडर निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, अगर ऐसा हो जाए कि इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर of p of x, then p of माइनस a इज इक्वल टू 0। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चंस भी किए थे। ये एक दो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, आप लोग को याद होगा। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए, ये फैक्टर थ्योरम आता कहाँ से है, किस तरीके से प्रूफ होता है, इस चीज को देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। फैक्टर थ्योरम, इसका प्रूफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फैक्टर थ्योरम का प्रूफ। हमारे पास ले लेते हैं कि लेट पी एक्स इज ए पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, which leaves a remainder r of x and quotient is q of x। ठीक है, हमने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x। ठीक है, मेरे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x, उसको डिवाइड करते हैं हम g ऑफ x से, जो कितना है ax प्लस b से। डिवाइड करने पे हमारे पास एक रिमाइंडर निकलता है, वो रिमाइंडर है r ऑफ x, और एक क्वोशंट रहता है, वो क्वोशंट है q ऑफ x। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि इफ gx इक्वल टू ax प्लस b इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो gx है ax प्लस b, उसका अगर हम फैक्टर मान लेते हैं, देन व्हेन p ऑफ x is divided by g of x, the remainder will be 0। the remainder will be 0। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में ही देख लिया था। हमने देखा था कि फैक्टर किसको बोला जाता है, फैक्टर क्या होता है, और अगर किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी को मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यानी कि अगर g ऑफ x हमारा फैक्टर हुआ तो उस केस में रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर का मतलब क्या था, r ऑफ x, और उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम।
डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से पी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, हमारे पास कितना था, ए एक्स प्लस पी इंटू इधर आ गया क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स जो है वो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, बिकॉज ए एक्स सॉरी बिकॉज जो भी हमारा जी ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। फैक्टर से अगर किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा, और यहाँ पे डिवीजन हम किसको मान ले रहे हैं, ए एक्स प्लस बी को मान ले रहे हैं, इसीलिए रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैं ए एक्स प्लस बी को, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, ओके। अगर मैं ए एक्स प्लस बी को जीरो करना चाहूं तो उस केस में एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना चाहिए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर मैं एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट कर दूं, और रिमाइंडर के केस में भी वही आता है, एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर मैं ए एक्स प्लस एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए रख दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पी ऑफ माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां माइनस बी बाई ए पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, इनटू क्यू ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हम लोगों के पास। तो इधर आ जाएगा पी ऑफ माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू ए कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस बी इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो उस हिसाब से इधर आ जाएगा पी ऑफ माइनस बी बाई ए, ये कट गया, जीरो आ गया, जीरो इंटू क्यू ऑफ एक्स, तो इधर आ जाएगा पी ऑफ माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यही चीज लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया होगा, क्या था अगर आप लोग को याद है तो, कि अगर किसी को इफ ए एक्स प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ p of x then p of माइनस बी बाई ए इक्वल टू जीरो। मैंने बताया था कि हमारा मेन फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है, p ऑफ माइनस बी बाई ए, ठीक है। और ये जो निकल के आता है x माइनस एक्स प्लस ए, ये भी उसी का दिया हुआ है। ए का मतलब क्या होगा, अगर मैं माइनस बी बाई ए पुट करूंगा, माइनस बी बाई ए मतलब क्या होगा, माइनस बी मतलब क्या, ये कांस्टेंट वाला टर्म कितना आ गया, माइनस ए का मतलब क्या, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वन, तो ये भी कितना निकल के आएगा, यही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला यही होता है पी ऑफ माइनस बी बाई ए, ठीक है। और ये चीज हमने रिमाइंडर वाले थ्योरम में भी देखा था, रिमाइंडर थ्योरम में भी देखा था, अभी फैक्टर थ्योरम में भी देख रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी हमारा फैक्टर होता है तो जैसे रिमाइंडर हम लोग निकाले थे, वो रिमाइंडर वाला प्रोसेस में अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो, सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जो है वो जीरो निकल के आएगा। फैक्टर है मतलब रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर जीरो, आप लोग को दिमाग में फिट कर लेना है। तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम है, इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसके साथ एक पॉइंट निकल के आता है, वो पॉइंट हमें याद रखना है। वो पॉइंट हमारे पास इस तरीके का है, नोट, ध्यान से देखिएगा। इफ x माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू इंटू एक्स माइनस ए थ्री, ऐसे करते करते अगर बहुत सारा नंबर है साथ में, x माइनस ए एन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन उस केस में हमारे पास निकल के आएगा p ऑफ ए वन, वो भी जीरो निकल के आएगा, p ऑफ ए टू वो भी जीरो निकल के आएगा, ऐसे होते 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 p ऑफ ए एन जो है वो भी इक्वल टू जीरो निकलेगा, ठीक है। इसका मैं नंबर के थ्रू एग्जांपल एक बता देता हूं ताकि आप लोग के दिमाग में क्लियर हो जाए सारी चीजें। अगर हमें ऐसा दे दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इज अ फैक्टर ऑफ
इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पी ऑफ 2 भी इक्वल टू 0 आएगा, पी ऑफ -3 भी इक्वल टू 0 आएगा, और पी ऑफ 5 भी इक्वल टू जो है वो 0 निकल के आएगा, सेम कंडीशन से, सेम क्राइटेरिया से। तो फैक्टर थ्योरम का एक प्रॉपर्टी ये भी होता है, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ताकि आगे जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 4 आप लोगों को करके बताता हूँ, ठीक है, एग्जांपल 4 आप लोगों को करके बताता हूँ कैसे क्या होगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा। एग्जांपल 4 हम लोगों के पास दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल 4 हम लोगों के पास दिया हुआ है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ e, ठीक है। x माइनस ए को इसका फैक्टर बोला गया, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लेट px इक्वल टू कौन सा दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, ठीक है। हमें गिवन है कि x माइनस ए, सॉरी 2 नहीं, x minus a is a factor of p of x. x minus a अगर p of x का फैक्टर है, तो हमने अभी फैक्टर थ्योरम में पढ़ा कि p of a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। P of a 0 आने का मतलब हो गया, P of a का मतलब क्या हो गया कि जहां जहां अगर x की जगह में a पुट करूं, तो जहां जहां मेरे को a दिख रहा था वहां वहां मैं a पुट करूंगा, सॉरी, जहां जहां x दिख रहा था वहां वहां a पुट कर देंगे। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी कि P of x अगर 2x स्क्वायर माइनस 5x ऐसा लिखा रहे, तो P of a मतलब क्या हो जाएगा, जहां जहां x दिखा हुआ रहे वहां वहां हम लोग a पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो P of a का मतलब हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस a माइनस 1 इक्वल टू उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इधर P of a का वैल्यू लिख दिया और राइट हैंड साइड में जो 0 था वो 0 एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। तो इधर आ गया a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा a क्यूब प्लस 2a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। तो a क्यूब और a क्यूब कट गया, 2a प्लस a इधर हो गया 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो उस हिसाब से हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू 1 और a का वैल्यू आ गया 1/3, a का वैल्यू आ गया 1/3। समझ में आया किस तरीके से निकाला गया a का वैल्यू आप लोगों को? अरे आया कि नहीं आया? कौन कौन है? अभिजीत, आनंद, अनिकेत, समझ में आया कि ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यस। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, 2 मिनट का समय है, आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू कितना निकल के आया। फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए। दो मिनट दिया जा रहा है आप लोगों को, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज डिविजिबल बाय x प्लस 2। डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल या कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब फैक्टर होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। m इक्वल टू 1। m इक्वल टू 1, चलिए m इज इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं। चलिए बाकी लोग भी सॉल्व कीजिए। और बाकी लोग का आंसर निकला कि नहीं? सर m इक्वल टू ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोग ले लेते हैं कि लेट p ऑफ x हमने ले लिया एक्स क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस 2 से। अगर x प्लस 2 से डिविजिबल है मतलब x प्लस 2 उसका फैक्टर है, तो p ऑफ माइनस 2 जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा।
पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो आने का मतलब हो गया, पी ऑफ माइनस टू का मतलब हो गया माइनस टू का होल क्यूब टू माइनस टू एम इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू आ जाएगा जीरो। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 8, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस टू फोर जा 8 एम प्लस 16 इक्वल टू जीरो। ठीक है, माइनस 8m ये आ जाएगा प्लस 16 माइनस 8 ये आ जाएगा प्लस 8, ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। उस हिसाब से माइनस 8m आ जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ 8, माइनस माइनस कट गया, m का वैल्यू आ जाएगा 8/8। ठीक है, 8/8 में 8 8 कट गया तो सिंपली m का वैल्यू डायरेक्टली कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया इक्वल टू 1। तो हमारे पास m का वैल्यू आ गया इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है 6 वाला, 6 वाला मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आगे वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट इज डिविजिबल बाय 2x टू द पावर 4 प्लस, डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब फैक्टर पूछा गया है, तो फैक्टर है कैसे प्रूव कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने चलो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने ऐसा ले लिया कि लेट p ऑफ x इक्वल टू 2x to the power 4 plus 3x cube minus 12x square minus 7x plus 6। ठीक है, इसको किससे डिविजिबल बोला गया है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अगर इससे डिविजिबल बोला गया है तो इसको पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, यानी कि मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 दिया हुआ था उसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको हम लोग x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे एक प्रॉपर्टी में आ जाता है, मैंने जो अभी एक प्रॉपर्टी बताया था आप लोग को याद होगा। देखिए अगर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ 2 भी इक्वल टू 0 होगा, p ऑफ माइनस 3 भी इक्वल टू 0 होगा, p ऑफ 5 भी इक्वल टू 0 होगा अगर फैक्टर हुआ तो। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बताया जा रहा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, हमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 16, और इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, पूछा गया है कि p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, अगर p ऑफ 2 इक्वल टू 0 आ जाता है और p ऑफ 3 भी इक्वल टू 0 आ जाता है मतलब फैक्टर है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा साइड में यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो p ऑफ x ये निकल गया, तो p ऑफ 2 निकालने की कोशिश करते हैं। p ऑफ 2 निकल गया कितना है, 2 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 8, सॉरी 2 टू द पावर 3 माइनस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, ये निकल के आया। ठीक है, 2 इंटू 2 टू द पावर 4, इसको मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म यूज करते हैं। अगर 2 टू द पावर 3 ले लेंगे कॉमन इसमें और इसमें, तो मेरे पास निकलेगा 2 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, फिर ये आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हैं, चलो हटाओ, मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 4 मतलब 16 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 मतलब 8 माइनस 12 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 4 टू जा 8 48 हो गया। ठीक है, माइनस 7 टू जा हो गया 14 प्लस हो गया ये 6। ठीक है, 2 इंटू 16 हमारे पास कितना आ जाएगा 32 प्लस 3 8 से कितना आ जाएगा 24, और इधर है प्लस 6। ठीक है, और इधर कितना है माइनस 48 माइनस 14। ठीक है, तो ये 24 प्लस 6 हो जाएगा 30, 30 प्लस 32 हो जाएगा 62। ठीक है, माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 12 हो गया 2, 4 प्लस 1 5,
5 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा 62। तो 62 माइनस 62 कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो P ऑफ 2 0 आ गया, मतलब x माइनस 2 उसका फैक्टर है। ठीक, अगला चेक करते हैं P ऑफ माइनस 3। P ऑफ माइनस 3 0 आता है कि नहीं आता है, इस चीज को चेक करते हैं। तो P ऑफ माइनस 3 हम लोगों के पास आ जाएगा P ऑफ माइनस 3। P ऑफ माइनस 3 कितना निकल जाएगा, हम लोगों के पास था 2 इंटू माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 12 इंटू माइनस 3 का पावर स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 6। ठीक है, अगर ये भी 0 आ जाता है तो x माइनस 2 और x प्लस 3 जो है दोनों उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये आ जाएगा 81 माइनस 3 इंटू 27, ये भी हो जाएगा 81। ठीक है, सॉरी ये प्लस 81 आएगा, सॉरी माइनस 81 क्योंकि ये 3 का है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएगा माइनस 12 इंटू 9, इधर आ जाएगा प्लस 21, इधर आ जाएगा प्लस 6। ठीक है, तो 2 इंटू 81 माइनस 81, ये आ गया 81 माइनस 9 टू जा 18, 9 1 जा 9 10, ये आ जाएगा 108 प्लस 21 प्लस 6। ठीक है, 81 प्लस 21 ये हो गया 102, 102 प्लस 6 हो गया 108, तो 108 माइनस 108, तो ये दोनों भी कट गया, इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो हमें क्या मिल जा रहा है, हमें P ऑफ 2 भी इक्वल टू 0 मिल जा रहा है एंड P ऑफ माइनस 3 भी इक्वल टू 0 मिल जा रहा है। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर x माइनस 2 इंटू सॉरी x minus 2 into x plus 3 is a फैक्टर ऑफ या फिर कंप्लीट डिविजिबल ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, p ऑफ x। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये था हमारा आंसर। ठीक है, हमने प्रूफ करने के लिए बोला था कि कंप्लीटली डिविजिबल है, बताइए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ठीक है, तो फैक्टर नहीं लिख के हम एग्जैक्टली डिविजिबल भी लिख सकते हैं, इज देयरफॉर हमारे पास क्या था, 2 x to the power 4 plus 3 into x square x cube minus 12 x square minus 7x plus 6 is exactly divisible by x square, कितना दिया था, प्लस x माइनस 6, ये 16 नहीं है 6 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट दिस हैज x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 एज ए फैक्टर। ये दोनों उसका फैक्टर है। ठीक है, x प्लस 2 और 2x माइनस 1। ठीक है, और a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप लोगों के पास एग्जैक्टली 2 मिनट्स का समय है और ये वैल्यू निकाल के बताइए कि a और b का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या निकल के आएगा, फटाफट कीजिए। Sir, A equal to 5 and B equal to -2. a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -2। चलिए बहुत बढ़िया, और बाकी लोग सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। सर A5 और B -2 आया। चलिए बहुत बढ़िया, a5 और b -2 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि a5 और b -2 आता है कि नहीं आता है। हमें ये दिया गया, हमने ले लिया, चलो कि लेट p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस b।
अगर x प्लस टू उसका फैक्टर है तो p ऑफ माइनस टू इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, p ऑफ माइनस टू का मतलब हो गया 2 इंटू माइनस टू का पावर होल क्यूब प्लस a इंटू माइनस टू का पावर होल स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस टू है तो माइनस एट, 8 टू द 16, माइनस 16 माइनस 4a फिर माइनस टू प्लस बी इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4a फिर माइनस 16 माइनस टू हो जाएगा माइनस 18 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास निकल के आएगा माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 18 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं कि माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 18 वैल्यू निकल के आया। ठीक है, दूसरा 2x माइनस वन भी अगर उसका फैक्टर है तो p ऑफ 1/2 जो है वो भी 0 निकल के आएगा। a माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 आता है, सबको पता था। ठीक है, तो p ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस a बाय 4 प्लस 1/2 प्लस 6 और 6 नहीं b है वो, सॉरी, प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग 2 4 जा 8 काट के लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 प्लस a प्लस 2 प्लस 4b इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से हम लोगों के पास आ जाएगा 1 प्लस 2 3 a प्लस 4b प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर हम लोग लिख सकते हैं, ये इम्प्लाइज आएगा हर जगह। ठीक है, इधर हम लोग a का वैल्यू लिख सकते हैं, a का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4b माइनस 3। ठीक है, इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/8 a बाई 4 1/2 प्लस b, ओके, फिर 8 2 8 जा 2 4 जा 8 a बाई 4 1 प्लस a प्लस 2 प्लस 4b, ओके, 1 प्लस 2 3, ओके। ठीक है, तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया माइनस 4b माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस a का वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं वैल्यू निकालने के लिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, अगर a का वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू ए था तो a का मतलब कितना था, माइनस 4b माइनस 3 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 16b प्लस 12 प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 18। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा वैल्यू कितना निकल जाएगा, 16b 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। ठीक है, 16 प्लस 16b प्लस b कितना हो गया, 17b। और इधर हो जाएगा 18 माइनस 12, तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 17b इज इक्वल टू 18 माइनस 12 हो जाएगा मेरे पास 6, तो b इक्वल टू निकल जाएगा 6/17। तो ये वैल्यू निकला था आपका b का 6/17, या कुछ और वैल्यू निकला था, बताइए। यही वैल्यू निकला था या कुछ और निकला था, b सर b इक्वल टू माइनस 2 आएगा। b इक्वल टू माइनस 2 आया था, है कि नहीं। तो यानी कि हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारा कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। ठीक है, सबका b माइनस 2 आया था। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर b माइनस 2 आ रहा है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस
8 माइनस 16, हाँ यहाँ गड़बड़ी आ गया, ये +4 होगा। सर जहाँ -4 है वहाँ +4 है। +4 होगा, यहाँ पे गड़बड़ी है, -2 भी चलो सही है। +4 है मतलब ये +4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। ओके चलिए, ये +4 हो जाएगा, ठीक है। इधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16b, ठीक है, और इधर आ जाएगा -12, ठीक है। -16b -12 प्लस b इज इक्वल टू 18। तो उस हिसाब से इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस b इधर आ जाएगा -15b, और इधर आ जाएगा 18 प्लस 12, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -15b इज इक्वल टू 18 प्लस 12 हो गया मेरे पास 30। तो b का वैल्यू निकल गया 30/-15। तो 30/-15, तो 30/-15 कितना हो गया, -2। तो -2 निकला था आप लोगों का b का वैल्यू, यस सर। ठीक है। तो b यस का वैल्यू आ गया सर। -2। अब b का वैल्यू जो निकल गया उसको 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे गैप बना लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन 2। अब जब b का वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -4 इंटू b का वैल्यू है -2 -3। तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस +8 -3, ठीक है। तो +8 -3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो यही निकला था, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -2। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसी तरीके से देखिए बहुत सारा क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा खत्म है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बचा है, फैक्टर थ्योरम ही लास्ट तक था इसका, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं इसमें। एग्जांपल नंबर 8 सेम टाइप का क्वेश्चन, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, या फिर यहाँ 2-3 ही क्वेश्चन है। ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद से घर पे सॉल्व कीजिए, होमवर्क कीजिए, और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है। अभिजीत अपना माइक्रोफोन ऑफ करके बात किया कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज हम लोगों के पास है, एक्सरसाइज 2D, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कीजिए, जहाँ क्वेश्चन होता है, जहाँ डाउट होता है, जहाँ दिक्कत होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म है, ठीक है, जिसका नाम था पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल चैप्टर खत्म है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, होमवर्क सबमिट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे डाउट होगा, जहाँ पे दिक्कत होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलिए आज सर आप जो असाइनमेंट दिए थे पोलिनोमियल एक्सरसाइज बना के सबमिट कर दो। ओके वेरी गुड। हाँ, बहुत लोगों ने सबमिट नहीं किया है, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है। जिन जिन लोगों ने सबमिट किया है वेरी गुड, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से सबमिट करते रहिए, और जिन जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया है उनके पेरेंट्स के पास कंप्लेन जाएगा, क्योंकि सारा डेटा हम लोग के पास रहता है, अभी तो ऐप के थ्रू हो रहा है, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सर।